अच्छा लग रहा है, इतना धन हो गया। और व्यवहार देखें, वातावरण देखें तो हमसे भी घटिया फैल रहा है, इससे तो हम ही बढ़िया। अरे गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब वो गलत लग रहा था, आज उसके बाद सच लग रही है कि सच है। गुरु कृपा कर क्या क्यों उनको ज्यादा लग रहा था, क्योंकि चाहते हैं जो है वही शांति और समाधान। देखिए हम जितना चाहते हैं उतने बड़े हम भिखारी। हम यदि 10 रुपए चाहेंगे तो हम 10 रुपए के भिखारी, 100 रुपए चाहेंगे तो 100 के भिखारी, और लाख चाहेंगे तो लाख के भिखारी। तो भिखारी थे और उन्होंने हमें दाता बना दिया, यानी भर दिया हमारा, और शांति और समाधान दे दिया। चाहते मेघ दी, और ये गुरु के बिना कोई भी कर नहीं सकता। दादी इसलिए हम इस गुरु के गीत गावा, जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम गुरु ने आकर हमारा कर दिया। क्या कर दिया? गुरु ने घट में आनंद जगाया, मन माया को दूर भगाया। जिंदा राम ने जहाज में बिठाया, भाज गई होशियारी। जब से मेहर हुई सतगुरु की, छूट गई मनमानी। मन का गुण बाफरने लाग्या, सुन लो मेरी कहानी। जय जय। देखिए एक छोटी सी बात जो हम लोगों को छोटी लगती है, लेकिन वो छोटी नहीं है। क्यों छोटी नहीं है? कि जब उस बात के ऊपर हम अमल करने को जाते हैं और हो नहीं पाता तो वह छोटी कहाँ है। एक समय की बात है, एक आदमी कहता था ये चीज बहुत महंगी है। वो बोले तेरे पास इसके पैसे नहीं। अरे क्या महंगा है इसका? अब 100 रुपए किलो अगर टमाटर मिल रहे हैं तो सस्ते हैं क्या महंगे? महंगे है ना। किसके लिए? इसके लिए महंगे है कि 100 रुपए महंगे हैं। अरे 10 रुपए का खाते थे, 100 रुपए पैसे है ना उसके पास 500 रुपए, लेकिन 100 रुपए महंगे लगते हैं। और वो क्या कहता है घरवाली को? वो कौन है कहने वाला? मैं। क्या कहते हैं? अरे नहीं खाया टमाटर तो क्या मर जाएंगे? हाँ? जब फिर 10 रुपए हो जाएंगे फिर डबल खा लेंगे। घरवाली कहती है अजी क्यों मन मारते हो, क्या आपके पास क्या पैसे नहीं है? हमने कहा भाई होंगे आपके पास, लेकिन खर्चा करने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए है। और वो जरूरी नहीं है कि भाई टमाटर से ही भरे। हमारा आर्थिक सेठ है वो टमाटर खाता ही नहीं, चाहे 1000 रुपए किलो हो जाए उसको क्या फर्क पड़ता है? वो खाता ही नहीं, उसके लिए तो 1 रुपए का भी आए या 1000 का, उसको क्या फर्क पड़ता है? इसी तरह मित्रों वो उस टमाटर से मुक्त है। आत्म सेठ टमाटर से बस जो चीज हमको नहीं चाहिए उससे हम मुक्त है। जो चीज हमको नहीं चाहिए उससे हम मुक्त है। और मुक्ति का दूसरा कोई भी उदाहरण नहीं है, कोई हमको माने हुए नहीं है जिनको हम चाहे। आप बताओ टमाटर 1 किलो नहीं 10 किलो है 100 किलो, ये पूरा खेत लगा हुआ है, क्या वो हमको पकड़ के ले जाएगा वहां? लेकिन हमको वहां ले जाएगी पकड़ के हमारी चाहत। वहां हमको कौन पकड़ के ले जाएगा? और वो कहाँ है? इंजीनियर साहब कहाँ है? खेत में अंदर। कहाँ है वो? तो
दुश्मन अंदर बैठा, लड़ाई बाहर चल रही है, क्या काम की है मित्रों? वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं भी मिलना हो, अरे सतगुरु भेद बतावे तो पाऊंगा। तो आज हमारे मामू सेठ जी का एक याचना है, प्रार्थना है। वो कहते हैं जी 38 साल हो गए मेरे को, मैं रोज आरती गा लेता हूँ। सुबह शाम तो नहीं गाता, आरती में लिखा है वह सुबह शाम रटो। लेकिन जब कभी टाइम मिल जाता है, दिल में गाने की याद आ जाती है तो मैं गा ही लेता हूँ। लेकिन आज आप हमको वो जो आरती है वो क्या कह रही है, इसके बारे में आप तो बताओ। तो प्रेमियों, आज ध्यान से सुन लीजिए। जितना समय हमारे पास अभी दोपहर खाना खाने से पहले का है वो सारा आरती में लगा दीजिए। क्या तीन युगों के बाद में आप नहीं बोलना, समझ में आया क्या बोलना है? बोल बोल कर तो बोल ही रहे थे आप। तीन युगों के बाद में और धरती में करी पुकार, अब शब्द स्वरूपी आ गए, धरनी से कलंक अवतार। ध्यान दीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युग बीतने पर कलयुग आता है और उसमें सतगुरु प्रकट होते हैं। उसमें सतगुरु 3 युगों के बाद में धरती ने कभी पुकारा, हमारे दिल रूपी धरती ने उस परम पिता परमात्मा को पुकारा और वो शब्द रूप में प्रकट हो गए। और अभी महाराज जी ने कहा था कि नाम कहां से मिला, नाम की जानकारी कहां से मिली? नाम तो है, लेकिन नाम कब हमारे पास कहां से आया? उस नाम की जानकारी किसने दी? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। काल भगवान ने भी पूछा था सतगुरु को कि ये नाम जो आप नाम करते हो, ये नाम का जानकारी कौन देगा? वहां जाकर मृतलोक में, वहां तो मेरा राज है। वो बोले भाई राज तो तेरा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि मेरे बिना मेरे नाम का कोई जिक्र कर ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं है। मेरे नाम का जिक्र तो मैं ही कर सकता हूँ और उस नाम से भी मैं ही जोड़ता हूँ जिसको मेरे को लेकर आना है। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे पास रहेंगे और मेरे पास आ जाएंगे, तेरे पास रहेंगे, मेरे शब्द स्वरूपी आ गए, धरनी से कलंकित कौन होता है कि जो करके ये सिद्ध करता है कि मैंने किया। निष्कलंक वो होता है कि काम करता है और ये जताने की कोशिश करता है कि करने वाला ने किया। भाई अगर तू कर सकता है तो तू करके देख ले, अगर कर सकता है तो बात तो ठीक है, नहीं हाँ जी बात तो ठीक है, फिर कर ले। और जब तेरे से नहीं होगा तो हम तेरे को करने वाले को दे देंगे, और जब वो तेरा काम करेगा तो फिर तेरे को ज्ञान हो जाएगा कि करने वाला कर रहा है। समझ में आई बात आपको? हमारे 14 साल क्या करते थे, आज से 25 साल पहले की बात है। हमने उनको पूछा, 14 साल को एक ऐसी बात बताओ कि जो सतगुरु के नाम से ही संबंधित है, जो नाम के बिना कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो बोले जी तो सीधी सी बात है, मैं बड़ा धार्मिक था, पितर भगत था, बड़ा ज्ञानी था। मैं बोले चौधरी साहब आप क्या नहीं है,
बोले पूछा ना तो मेरे अपनी बात का उत्तर दे। तो बोले अच्छा थाए था थाए था थाए था। तो बोले गरीब अरे बोले जब से नाम अंदर आया मेरे को पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं था। मैं तो कुछ भी नहीं था और जो था तो वो राम था, जो था वो राम था और मैं तो कुछ भी नहीं था। मैं तो कुछ हूँ नहीं, मेरा राम लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हमारे श्याम जीजा जी कहा करते हैं करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। प्रेम जी आप विचार कीजिए, एक सेठ को एक महात्मा ने संत ने पूछा था, सेठ जी आपका बहुत बोलबाला है, गांव में सब आपको याद करते हैं। बोला जी गाँव वालों की बहुत बड़ी मेहरबानी है, लेकिन वो जो मालिक है ना जिसके वो गीत गा रहे हैं वो उनको दिख नहीं रहा, उनकी आंखों पर मोतियां बिंद आ गए। जिसकी वो बड़ाई कर रहे हैं वो उनको दिखाई दे नहीं रहा। बोला भाई अगर उनको वो दिखाई ना देता तो बड़ाई कैसे करते? बोला जी कर तो बड़ाई उसी के रहे हैं, बड़ाई तो ये उसी की कर रहे हैं जो कर रहा है, लेकिन जो नहीं कर रहा गीत उसके गा रहे हैं, बड़ाई उसकी कर रहे हैं जो कर रहा है, और गीत किसके गा रहे हैं, नमस्कार किसको कर रहे हैं, जो नहीं कर रहा है। बोला भाई महाराज जी कहने लगे ये तो बात मेरी भी समझ में नहीं आई। बोला जी आपको तो नहीं आई, आप हमको करने, लेकिन आपके पास से हमारे पास आई, आपके पास से हमारे पास आई। भाई आपके हमारे पास से आपके पास कैसे आई? बोले आप बोलते हो सत्संग और कहते हो गुरु बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, और हम आपको ही गुरु कहने लग गए और फिर आप हमारे साथ झगड़ा करते हो। आप कहते हो तुम्हारे अंदर भी बैठा करने वाला तुम्हारे अंदर भी, लेकिन जैसा काम कर रहा है वैसा नाम डरा रहा है। पर लेकिन वो नाम किसका धरा जा रहा है? तेरा, क्योंकि तू अपने को शरीर मान रहा है, इसलिए नाम तेरा हो रहा है और काम राम कर रहा है। लेकिन वो इतना बदमाश राम है कि चोरी करता है तेरे अंदर बैठकर, हर पिटाई तेरी होती है और वो करता है काम। चोरी कौन करता है? राम, और पिटाई किसकी होती है? श्याम की। पिटाई किसकी होगा? श्याम की। क्यों? श्याम के पीछे राम छुपा वो दिखाई नहीं देता, श्याम के पीछे जो राम छुपा वो दिखाई नहीं देता, और उसको दिखाने के लिए आ गया वो खुद, उसको दिखाने के लिए खुद आ गया। बोला भाई मैं कर रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा तेरे को। जो काम तू कर नहीं सकता फिर कर रहा है तो कौन कर रहा है? प्रेमियों विचार करो, जो कर्म कांड आज हमारा छूट गया तो वो नाम ने छुटाया कि ज्ञान ने छुटाया? तो फिर काम कौन कर रहा है? और जो ये लोग दुनिया के लोग हमको गाली दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? रियली जो घर वाले हमसे नफरत करने लगे तो वो किससे नफरत कर रहे हैं? फिर तुम क्यों फिक्र कर रहे हैं? जब राम को कर रहे हैं तो हमको क्यों चिंता? भाई राम जा रहा है, चांद जा रहा है, हम तो दोनों का तमाशा देखेंगे, क्योंकि बिना चांद के राम कर नहीं सकता, बिना चांद के राम कर नहीं सकता, और हमने तो तमाशा देख रहा है। फिर हो गई बात। अभी अगर इसी रफ्तार से ये आरती चली मेरे ख्याल
शब्द स्वरूपी राम बोलो, शब्द स्वरूपी राम निराधार सतपुरुष नामी, निराधार सतपुरुष नामी, सब करता सिद्ध काम बोलो, शब्द स्वरूपी राम। संत गुरु क्या कहते हैं? वो निराधार है, वो तेरे शरीर के आधार नहीं है। जब वो इसको छोड़ कर जाएगा, शरीर उसको पकड़ के नहीं रख सकता। इस करने वाले को शरीर पकड़ के रख सकता नहीं। ये कौन हो गया? निराधार, जो शरीर के आधार नहीं है। बस हमको भी वो निराधार से जोड़ने के लिए आ गए। निराधार सतपुरुष नामी, सब करता सिद्ध। आगे कहते हैं, अब देखिए उस जो ये हमको मिले हैं ना शब्द स्वरूपी, जिसके गीत गा रहे हैं महाराज जी, ये कितना बड़ा है। आज सोच लेना ये बात, और सोचने की जरूरत नहीं है, बुद्धि काम नहीं करेगी। देख लो, क्या ये बह को कोई निकाल सकता था देवताओं के? और बिना बह के छूट सकते थे क्या ये? अगर किसने छुड़ाया? राम ने छुड़ाया, नाम ने छुड़ाया। और कैसे छुड़ाया? बह भगा के छुड़ाया। क्या ज्ञान से छुड़ाया? लेकिन वो नाम हमारे पास आया कैसे? फिर वही बात शुरू हो गई, नाम हमारे पास कैसे आया? प्रेम से अजय तो आया हुआ था और उसको आना कहां से था? बिल्कुल सच है, ज्ञान हमारे पास कहीं से आया नहीं है, हमारे अंदर है, लेकिन प्रकट कब होता है? हाँ गुरु जी बोलो, चल फिक्र में थे। जब तक नाम भी नहीं मिलेगा, जब तक नाम मिल नहीं सकता। अगर दुनिया में गुरु नहीं है तो गुरु नाम प्रकट हो नहीं सकता। ध्यान दीजिए, आपके समझ में बात जल्दी आ जाएगी। पहले नाम नहीं आया, उसके बाद नाम आया। पहले नाम नहीं आया और उसके बाद नाम आया। और हम नाम भी तो भूल जाते हैं और नाम को उठाए फिरते हैं और नाम काम नहीं करता। काम कौन करता है? नाम ही। अगर गुड़ गुड़ कहने से वो मीठा हो सकता होता तो किसी को भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। अगर तेल तेल कहने से मुंह चिकना होगा तो पैसे की क्या जरूरत है? करीम करीम कहने से अगर गोरा मुंह हो तो औरतों को मेहनत करने की जरूरत नहीं। नाम से काम हो जाएगा, प्रेम से हो जाएगा। अब वो कैसे? आप आइए, आज समझने के लिए आए। आओ अरे आ तो क्या, ध्यान दीजिए, नाम के बिना काम नहीं होता। ये प्रेम से तो कहते हैं, ये सच है, लेकिन ये नाम ने काम क्या करना है? सिर्फ नाम में तक ले जाना है। इसका काम इतना ही है, इसका काम। और फिर बाकी के सारे काम किसके हैं? नामी के। ये प्रेम सेठ को ज्ञान नहीं है। प्रेम सेठ के पास नाम है और वो नामी को नहीं ढूंढ रहा। वो सोच रहा है नाम काम कर देगा, पर मैं गारंटी से कहता हूँ नाम तो काम करता है, लेकिन कौन सा काम करता है? नामी से मिला देता। किससे मिला देता? और नामी कौन है? शब्द स्वरूपी राम।
सबल स्वरूप के नाम किसको कहते हैं? जो कहते हैं वही करता है, जो कहते हैं वही करता है। फिर वो कौन हो गया? सबल स्वरूप। जैसे अभी ये माइक है, क्या चित्र से माइक है? ऐसे ऐसे माइक बनाए हैं इंजीनियर ने कि जो दिखाई भी नहीं देते और बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे फिट कर दिए। हमारा दलों में भी आई हुई है, उसके कान में इसे वो फिट कर दिए